पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 108वीं जयंती के मौके पर पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क नई दिल्ली स्थित कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस पुष्पांजलि समारोह में सांसद योगेंद्र चंदोलिया, सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी, पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, संगठन महामंत्री पवन राणा, दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता, विधायक अजय महावर, विधायक मोहन सिंह बिष्ट, दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता राजा इकबाल सिंह, निगम पार्षद संजय त्यागी, निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर, निगम पार्षद राजकुमार भाटिया, उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला अध्यक्ष पूनम चौहान सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी मुख्य अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रत्येक वर्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उनकी उपलब्धियों को याद किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनकी उपलब्धियों के बारे में पार्टी कार्यकर्ताओं और समारोह में मौजूद लोगों को बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवन पर प्रकाश डाला और उनके जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं और मौजूद लोगों को बताया कि किस तरह गरीबी के हालात में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने शिक्षा प्राप्त करी और किस तरह से उन्हें पंडित जी के नाम से पुकारा जाने लगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पंडित जी ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और कार्यक्रम में मौजूद लोगों से भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर चलने की अपील की। समारोह के अंत में पंडित जी की विशालकाय मूर्ति पर सभी लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित किए और उनके सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा ली। हमारे सांसद एवं प्रदेश में महामंत्री श्री योगेंद्र चंदोलिया जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री पवन राणा जी से भी करबद्ध अनुरोध है कि वो मंच पर आसीन होकर हम सबको गौरवान्वित करें। श्री रमेश विधुड़ी जी वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पूर्व सांसद, उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री आदेश गुप्ता जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे मध्य में हैं, उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
मुख्य अतिथि जी के आने के पश्चात मैं श्री विष्णु मित्तल जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथियों, मैं पूर्व में बता रहा था, हवा के कारण गिरे। चांदनी चौक जिले के कार्यकर्ता पीछे चले जाएं। अब मैं सीधे सीधे आमंत्रित कर रहा हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पंडित दीनदयाल जी के जीवन पर, और आज अपने मुख्य अतिथि जी का भी आमंत्रण उन्हीं के जिम्मे है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध कर रहा हूं कि अपना उद्बोधन दें। मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री शेखावत जी, नेता प्रतिपक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ सांसद श्री रामवीर सिंह विधूरी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी, हमारे सांसद और महामंत्री श्री जोगेंद्र चंदोलिया जी, पूर्व सांसद श्री रमेश विधूरी जी, महामंत्री श्री विष्णु मित्तल जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं, भाइयों और बहनों। श्रद्धेय दीनदयाल जी उपाध्याय जी का जिक्र होता है तो सही मायनों में एक ऐसे युग का जिक्र होता है जिसने भारतीय समाज, भारतीय राजनीति को अपनी अमिट छाप से छोड़ा है। 1916 से लेकर 1968 तक की यह जीवन यात्रा बेशक छोटी रही लेकिन बहुत बड़ी थी, विचारों में बहुत बड़ी थी। और जो विचार उन्होंने इस देश के सामने रखे, आज की केंद्र सरकार उन विचारों को आत्मसात कर रही है। जैसा अभी राज जी बता रहे थे कि छोटी आयु में माता पिता का देहांत हुआ। शेखावत जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय जी जोधपुर लोकसभा से भारत सरकार में सांसद के नाते प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और छात्र जीवन से आज तक समाज की सेवा, छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में, और फिर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय को देखते हुए राष्ट्र में जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की सोच है, अनेक अवसरों पर उनके उद्बोधनों में, उनके भाषणों में परिलक्षित भी होती है और मूर्त रूप में भी अनेक ऐसे अवसर आए, उन जगहों पर जाकर उन्होंने काम किया जहाँ तक आज तक कोई भी सरकारें 70 वर्षों में नहीं पहुंची थी। मैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वहाँ हम सबका मार्गदर्शन करें। उपाध्याय जी के 108वें जन्म जयंती समारोह जहाँ हम सब लोग उस महामना को प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित आए हैं। इस गरिमामयी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, संसद के वरिष्ठ साथी मेरे मित्र श्री रामवीर विधूरी जी, आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, पूर्व सांसद मेरे साथी रहे श्री रमेश विधूरी जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री विष्णु मित्तल जी, कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में उपस्थित दीनदयाल जी की उस समृद्ध परंपरा के वाहक
दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्रद्धेय प्रबल राणा जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित बंधु बहनें, आज हम सब लोग यहाँ श्रद्धेय दीनदयाल जी के प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के साथ साथ एक बार फिर उनके चरित्र से, उनके कर्तृत्व से, उनके व्यक्तित्व से, आजादी के बाद जिस तरह की परिस्थितियां भारत में थी, जिस तरह से विचार पर, कृतित्व पर और मानस पटल पर औपनिवेशिक विचार की छाया पूरी तरह से विद्यमान थी, उस परिस्थिति में वैचारिक आधार पर जिस संगठन को श्रद्धेय दीनदयाल जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ मिलकर के खड़ा किया, आज उस संगठन का ने एक वटवृक्ष का रूप धारण किया और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल जो एक विचारधारा के आधार पर काम कर रहा है, उसके कार्यकर्ता के नाते हम सब अपने विचार के प्रणेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं और इस दृष्टिकोण से इस स्थान की महत्ता भी और अधिक बढ़ जाती है। पिछले इतने सालों में प्रगति करते हुए, गति से काम करते हुए भारत आज उस मुकाम पर जाकर के पहुंचा है कि पूरे विश्व की भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदली।